क्या आपने कभी सोचा है कि बाली जैसे इंडोनेशियाई द्वीपों में बंदर और हाथी क्यों हैं? लेकिन कुछ किलोमीटर दूर लोम्बोक में कंगारू जैसे जानवर क्यों मिलते हैं? सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी और दो बिल्कुल अलग दुनिया। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। यह है वॉलिस लाइन, एक अदृश्य जैव भौगोलिक दीवार जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जीव जगत को अलग करती है। दो दुनिया, एशियाई बनाम ऑस्ट्रेलियाई जीव। वॉलिस लाइन के पश्चिम में फैली है एशिया की धरती, जहां जंगलों में बाघ दहाड़ते हैं और पेड़ों पर बंदर झूलते हैं। और लाइन के पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया की भूमि, जहां कंगारू उछलते हैं, कोआला पेड़ों पर सोते हैं और उड़ने वाले पॉसम आसमान में तैरते हैं। दोनों जगहों की जलवायु मिलती जुलती है, फिर भी जानवर इतने अलग क्यों हैं? अल्फ्रेड वॉलिस की खोज। यह रहस्य 19वीं सदी में अल्फ्रेड रसेल वॉलिस नाम के ब्रिटिश प्रकृतिविद ने उजागर किया। वॉलिस ने इंडोनेशिया के सैकड़ों द्वीपों की यात्रा की। उन्होंने देखा, बाली और लोम्बोक के बीच बस एक संकरी समुद्री खाई है, लेकिन एक तरफ एशियाई जानवर, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यह मानो दो अलग अलग दुनियाओं की सीमा हो, लेकिन पानी के भीतर। गहराई का रहस्य। लोम्बोक स्ट्रेट। जब बर्फ युगों में समुद्र का स्तर नीचे चला गया था, तब इंडोनेशिया के कई द्वीप जमीन से जुड़ गए थे। मगर बाली और लोम्बोक के बीच की लोम्बोक स्ट्रेट इतनी गहरी थी कि वहां कभी जमीन नहीं बनी, यह हमेशा पानी के नीचे रही। यही गहराई, यही समुद्र की खाई करोड़ों सालों से एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग रखे हुए है। वैज्ञानिक इसे टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमा भी कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां धरती की दो महाद्वीपीय चादरें आपस में नहीं मिली। नतीजा, दो अलग महाद्वीप, दो अलग जीवन जगत, विकास और अलग अलग प्रजातियां। करोड़ों सालों की इस दूरी ने दोनों तरफ के जीवों को बिल्कुल अलग दिशा में विकसित किया। पश्चिम की ओर बंदर, बाघ और हाथी जैसे प्लेसेंटल स्तनधारी, पूर्व की ओर कंगारू, वालाबी और प्लेटिपस जैसे मार्सुपियल। दोनों के शरीर, प्रजनन पद्धति और व्यवहार, सब कुछ अलग अलग रास्तों पर चला गया। और यही अंतर प्रकृति की उस अदृश्य दीवार का सबूत है, जो आज भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। क्या कोई पार कर पाया? कुछ पक्षी और चमगादड़ उड़कर दोनों तरफ पहुंचे। उन्होंने इस रेखा को कभी कभी पार किया, लेकिन ज्यादातर स्तनधारी और रेंगने वाले जीव कभी इस सीमा को नहीं लांघ पाए। यही कारण है कि इंडोनेशिया के द्वीप आज दुनिया के सबसे समृद्ध बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में गिने जाते हैं। वॉलिस लाइन सिर्फ एक नक्शे की रेखा नहीं, यह धरती की विकास यात्रा का जीवित प्रमाण है। यह हमें बताती है कि प्रकृति की सीमाएं समुद्रों, पहाड़ों और घाटियों से बनती हैं, और इन सीमाओं ने ही जीवन की विविधता को जन्म दिया है। इसलिए अगली बार जब आप किसी नक्शे पर बाली या ऑस्ट्रेलिया देखें, याद रखिए उनके बीच की वो पतली नीली रेखा एक पूरी नई दुनिया को अलग करती है। प्रकृति कभी सीधी रेखाएं नहीं बनाती, लेकिन यहाँ उसने बना दी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।